सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर भी हारेगा और कौन हारकर भी जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इज़ोम्स न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं तुषार शोरा। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान हो रहा है और वही मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और इसी के साथ कवरेज हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने, एक एक सिलसिलेवार तरीके से जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं मेरी सहयोगी रिया सिंह का, जो कि मिजोरम डेटा सेंटर में मौजूद है। जी रिया। चुनावी शोर, वादे पुरजोर, जनता किस ओर। आपको बता दें, मिजोरम में आज 40 विधानसभा सीटों का मतदान हो रहा है। मतदान की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। इसी के साथ आपको बताएं, अगर 2018 की चुनावी के बारे में बताएं तो वोटर टर्नआउट कितने थे? 80% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट आए थे। अगर हम बात करें 2018 के चुनावी नतीजों के बारे में, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा बताऊंगी मैं कि किसको कितना वोट शेयर मिला था। वहीं अगर हम बात करें वोट शेयरों की, तो बीजेपी को मिला था 1%, वहीं कांग्रेस को मिला था 29%, वहीं एमएनएफ को मिला था 37% और जेडपीएम को मिला था 22%। और जब यही अगर सीटों की बात करें तो सीटों में एमएनएफ को मिली थी 26 सीट, बीजेपी को मिला था 1 सीट, एमएनएफ को मिला था 8 सीट और वहीं कांग्रेस को मिला था 5 सीट। इसी के साथ अगर हम आपको बताएं, जो पहला एनडीए गठबंधन हुआ था उसमें टूट हुई थी, एमएनएफ और बीजेपी के बीच में टूट हुई थी। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री के साथ नहीं करेंगे मनसाजा। वहीं मिजोरम में मणिपुर हिंसा का असर और मुद्दा साफ असर दिखाई दिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें मिजोरम के चुनावी मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा था मणिपुर हिंसा, उसके बाद असम सीमा विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, रेल नेटवर्क की कमी। इसी के साथ मेरे अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मिजोरम से। तो जी अभिषेक, बताइए, सुबह से मतदान शुरू हो चुका है, जब मतदाताओं में कैसा जोश दिखाई दे रहा है? जी हाँ रिया, इस वक्त मैं मिजोरम में मौजूद हूँ। मिजोरम में सुबह से मतदान चल रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस, एमएनएफ और जेडपीएम के बीच। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया था कि प्रधानमंत्री के साथ नहीं करूंगा मनसाझा। इसका फायदा जमीनी तौर पर एमएनएफ को मिलेगा। आपको बता दें, यहाँ पर मतदाता लगातार लाइन में लगे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं। यकीनन यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो जी अभिषेक, चुनाव का तो शोर है ही, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन नतीजे तो हमें 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे कि कौन आखिर बाजी मार गया। कहते हैं ना, अब की बार मिजोरम में किसकी सरकार, तो हमें पता चलेगा कि किसकी सरकार होगी। तो चलिए जुड़ते हैं मेरे सहयोगी तुषार के साथ, जो छत्तीसगढ़ डाटा सेंटर से जुड़े हैं। जी तुषार, ओवर टू यू। जी रिया, बिल्कुल आपने मिजोरम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया, लेकिन अब आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। वो 20 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो वो उत्तर छत्तीसगढ़ की 8 सीटें और दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ वो रीजन जहां से छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं, ये उनका इलाका है। और वही दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर वाली बेल्ट जो है ना, वो इलाका आता है। यहाँ पर पिछली बार भी कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया था, शानदार प्रदर्शन किया था। अगर हम 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो वो नतीजे आइए सबसे पहले आप देख लीजिए। अगर नतीजों की हम बात करें तो बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें गई थी, वही 1 सीट अजीत जोगी के खाते में गई थी। और कांग्रेस ने 20 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कि कांग्रेस ने इस चरण में क्लीन स्वीप किया था पिछली दफा। लेकिन अब आपके सामने करोड़पति उम्मीदवारों का आंकड़ा रख देते हैं कि किस पार्टी ने कितने करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 14 करोड़पति उम्मीदवार 20 में से उतारे हैं, कांग्रेस ने 17 और आम आदमी पार्टी ने 3 करोड़पति उम्मीदवार उतारे हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी कृति सिंह भदौरिया सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी कृति, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी। देखिए तुषार, इस चरण में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताएं हैं, तो महिला फैक्टर आज दिखाई तो देगा ही। अभी जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है उसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ 12 सीटें और उत्तर छत्तीसगढ़ की 8 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह उत्तर छत्तीसगढ़ से ही आते हैं, तो उनकी भी परीक्षा है आज। जहां आज वोटिंग है वो सब कांग्रेस के गढ़ हैं। जगह जगह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कहासुनी की खबरें भी आ रही हैं। वहीं मतदान की देखी जाए तो मतदान की रफ्तार अभी धीमी दिखाई दे रही है। तो जी तुषार, ओवर टू यू। तो जी हाँ, शुक्रिया कृति, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि कैसे इस चरण में पुरुष मतदाताओं से ज्यादा महिला मतदाता है।
इसीलिए महिला फैक्टर इस चरण में जरूर दिखाई देगा। लेकिन अब आइए आपको बता देते हैं कुछ और प्रमुख जानकारियां जो कि हमारे पास डेटा सेंटर में आ गई है। अगर मैं मतदान केंद्र की बात करूं तो इस पहले चरण में मतदान केंद्र जो है 5304 मतदान केंद्र है। अगर मैं होम वोटिंग की बात करूं, क्योंकि जो 80 साल से बड़ी उम्र के हैं उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था की गई है, वो 2058 है। वही पोस्टल बैलेट की संख्या की बात करूं तो 7497 पोस्टल बैलेट है। यानी कि सिलसिलेवार तरीके से मैंने बताया। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी मयूरी पायल जुड़ चुकी है। जी मयूरी, उत्तर छत्तीसगढ़ के में आप मौजूद है, उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन में वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सुबह से ही मतदान चल रहा है पहले चरण में 20 सीटों के लिए, और ये 20 के 20 सिर्फ नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। पहले चरण में कुल उम्मीदवार 223 है, जिसमें से 26 दागी उम्मीदवार है। दोनों दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे कांग्रेस को बढ़त साफ दिखाई दे रही है। राजनांदगांव, जहां से पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह रहे हैं, वहां भी वोटिंग चालू है। हालांकि मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ मयूरी, बिल्कुल आपने बताया कि कैसे उत्तर छत्तीसगढ़ में धीमी रफ्तार है फिलहाल वोटिंग की, लेकिन धीरे धीरे शाम तक ये मतदान की रफ्तार बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन अब आइए आपके सामने कुछ और आंकड़े रख देते हैं। कुल 20 सीटों में कितने उम्मीदवार हैं, चुनावी उम्मीदवार कितने हैं? तो कुल उम्मीदवार 253 है। उसमें से सबसे ज्यादा उम्मीदवार कौन सी सीट पर लड़ रहे हैं वो आंकड़ा भी हमारे पास है। डोंगरागढ़ सीट जो है वहां पर 35 उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीट जगदलपुर दंतेवाड़ा सीट है, जहां पर 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। और वही इसके बाद एक भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ गया है। एंड ठीक चुनाव से पहले महादेव ऐप का घोटाला सामने आया है, जिसमें 508 करोड़ का घोटाले का नाम है, जिसमें कि साफ साफ भूपेश बघेल का नाम सामने आ गया है। चुनाव से एंड पहले क्या इसको बीजेपी बुलाने में कामयाब होगी, अब ये भी हमें देखना होगा। वही चुनावी मुद्दों की बात करें तो एक बार आइए आपको चुनावी मुद्दे बता देते हैं। देखिए, नक्सलवाद, किसानी, सड़क, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब छत्तीसगढ़ चुनाव के बड़े मुद्दे बने हुए हैं, जिस पर यकीनन जनता आज मतदान करेगी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का ही नहीं, अपने उज्जवल भविष्य को देखने का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आइजोम्स न्यूज पर जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही आगे पल पल का अपडेट्स हम आपको देखते रहिए आइजोम्स न्यूज।